आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया काम शुरू करने से कतराने लगते हैं। इसके बाद आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हार मानने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। विजेता जो कभी हार नहीं मानता, अपना सारा जीवन जीतने में लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का और अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहा करता था। सन्यासी बड़ा ही ज्ञानी था। उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुख सुनाते हुए रोने लगी। कहने लगी, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटा है ठीक से बात भी नहीं करता। बाबा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। बाबा की बात पर महिला ने कहा, इसके बाद महिला ने कहा, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर देती है। क्या आप मुझे वो जड़ी बूटी दे सकते हैं? सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी दे तो जरूर देता, लेकिन एक समस्या है। महिला ने पूछा, क्या समस्या है? आप बताइए, मैं उसका निवारण करने की कोशिश अवश्य करूंगी। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटी, जड़ी बूटी तो दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास अभी उपस्थित नहीं है। महिला ने जल्दी से कहा, मैंने कहा तो, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए तो मैं लेकर अवश्य ही आऊंगी। बाबा ने फिर से कहा, मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए और शेर की मूंछ के बाल से ही वह जड़ी बूटी तैयार होती है। अब उसके बिना मैं जड़ी बूटी कैसे तैयार करूंगा? महिला ने कुछ सोचा और बाबा को प्रणाम करके वहां से चली गई। अगले ही दिन महिला शेर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक शेर दिखाई दिया। शेर ने जैसे ही उस महिला को देखा तो जोर से दहाड़ लगाई। महिला उसकी दहाड़ सुनकर सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक महिला उसके पास रोज ही जाती। महिला हिम्मत करके उस शेर के पास पहुंचती और डर कर वापस चली जाती। महीनों महीने बीतते गए। शेर को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई। अब वह शेर उस महिला को देखकर सामान्य नहीं रहने लगा। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लेकर आने लगी थी और शेर बड़े ही चाव से उसे खाता। देखते ही देखते उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब वह महिला शेर को थपथपाने भी लगी थी। देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए शेर की मूंछ से एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, महिला अपने काम में सफल हो चुकी थी। वह बिना देरी किए उस सन्यासी के पास पहुंची और बोली, बाबा, बाबा, मैं वह ले आई। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए उस सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। महिला बाबा की यह हरकत देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई और उसने कहा, अरे अरे बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए हैं और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? बाबा ने महिला से कहा, अब तुम्हें जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में कर लिया। जब
जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने शेर को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भावना जागृत करो। महिला को सन्यासी की बात समझ आ गई और महिला को अब उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। दोस्तों, ऐसा ही होता है। हम किसी काम को लेकर पहले तो डरते रहते हैं, लेकिन अगर निरंतर प्रयास करते रहें तो देखते ही देखते हमें वह मुश्किल काम आसान लगने लगेगा और आपको उसी मुश्किल दिखने वाले काम में एक दिन सफलता मिल जाती है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसा ही होता है। हम लोग बड़े बड़े कामों को देखकर पहले तो सहम जाते हैं। मन में यह विचार आता है, हे भगवान, मैं यह काम कैसे करूँगा? यह तो कितना कठिन है, यह कितना मुश्किल है, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। ऐसे ही विचार हम सभी के मन में आते हैं, लेकिन जरा से हिम्मत और धैर्य करके अगर आप उस काम को निरंतर करने का प्रयास करते रहें तो देखते ही देखते वह मुश्किल लगने वाला काम एकदम आसान हो जाएगा और आप सभी अपने कार्य में अपने बनाए हुए लक्ष्य की ओर सफलता से आगे बढ़ जाएंगे और अपने काम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपके जो भी सवाल और जो भी सुझाव हो कृपया कमेंट में अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।